हेलो। अ, ये अशोक जी। जी सर। हाँ अशोक जी, मैं ये प्रभाकर बोल रहा हूँ। आपको परसों हमने कार्ड दिए थे, पूरा फॉर्मेट दिया था। मेरे बेटे अमन की शादी है, याद है आपको? अमन वेड्स। जी 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 हाँ जी। जी, अमन वेड्स। आपको याद आ गया ना? याद आ गया सर, हाँ याद तो आ गया। कार्ड आपने छापने तो शुरू नहीं किए हैं? सर वैसे तो मैंने काम शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, अभी उसको थोड़ा सा रुकवा दो। आप थोड़े से चेंज करने हैं मेरे को, उसमें ना थोड़ा सा चेंज कर दो। सर क्या लिखना है सर? हाँ वो कार्ड, वो जो फॉर्मेट दिया था ना, उसमें देखो आप बीच में लिखा होगा अमन अमन वेड्स कुसुम, जी जी है जी ना? कुसुम मत करो आप। जी। कुसुम। कुसुम मत कुसुम कुसुम काट दो। वहां लिख दो संगीता। संगीता। हाँ संगीता लिख दो। ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है सर। ठीक है, मैं एक बार फिर घर पे ही बता देता हूँ। अच्छा हुआ अभी छपे नहीं है। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हेलो। हाँ अशोक जी, मैंने अभी बात करी थी ना आपसे। जी वो सर जी सर। बेटे बेटे अमन की शादी है ना, वो कार्ड जो मैंने चेंज कराया था ना, अमन बेट संगीता करा दिया था। जी 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 हाँ जी अभी सर। छपाए तो नहीं है ना आपने? अभी छपाया हाँ नहीं हाँ, सर। छपाना मत। आप एक काम करो, उनमें थोड़ा चेंज कर देना। अमन बेट संगीता हटा दो, आप संगीता हटा दो। संगीता। हाँ संगीत। संगीता हटा दें? हाँ हटा दो हटा दो। अमन वेड्स वैशाली कर दो आप। वैशाली। हाँ वैशाली, वैशाली कर अरे दो। सर। हाँ नहीं नहीं, वो छपाना अभी, छपाना अभी घर पे भी डिस्कस हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूं, वैशाली कर देना। ठीक है। सर कर तो दूंगा मैं हाँ अभी। नहीं नहीं फिर आप, वैशाली के बाद कोई नहीं नहीं वो अभी आप लक्ष्मी छपा, तो नहीं हाँ होगा? वैशाली के बाद, नहीं नहीं वैशाली कर दो आप। ठीक है। जी सर। ठीक है। ओके ओके भाई। ओके। हेलो। हाँ अशोक जी, जी सर। अभी कॉल किया था ना, वो आपको चेंज कराया था ना कार्ड में, छपाए तो नहीं ना? अभी शुरू तो नहीं करें? जी सर, शुरू कर दिया मैंने नहीं काम। नहीं शुरू मत करो अभी, अभी आप शुरू मत करो। अब अमन वेड्स प्रीति कर दो। जो मैंने लास्ट नाम लिखा है तो उसको हटा दो, प्रीति कर दो। प्रीति ठीक लग रहा है। प्रीति। हाँ प्रीति कर दो आप। अरे हाँ प्रीति, प्रीति, ठीक है प्रीति सर, का ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है पी सर। आर डबल ई टी आई। ठीक है। अमन वेड्स प्रीति। ठीक है। जी सर जी ओके सर। ओके ओके। हेलो। हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना कार्ड अभी शुरू? हेलो। सर अभी नहीं हाँ छपाए। नहीं नहीं, वो छपाना मत, लास्ट चेंज है। मैंने अभी लास्ट में अमन वेड्स प्रीति बताया था ना आपको, प्रीति। जी 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 हाँ सर। इसमें चेंज कर दो थोड़ा। आप अमन को हटाओ, प्रीति। अमन। हाँ अमन को हटा दो आप, अमन को हटा दो। अब आप लिख दो तुषार वेड्स प्रीति। अरे अमन की जगह तुषार। हाँ तुषार। तुषार टी सर, नोट करो मत, हाँ टी तुषार यू ठीक है एस सर, ठीक एच है ए सर। आर हाँ तुषार कर दो आप। ठीक है। जी सर। हम्म। हेलो। अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना अभी? अभी मैंने वो तुषार वेड्स प्रीति कराया था, एक करेक्शन करनी है। अरे क्या अरे हटाना है, नहीं नहीं, क्या जोड़ना है सर? लास्ट है, मैं तो लास्ट है। आप तुषार भी हटा दो, प्रीति भी हटा दो। आप ना ब्लैंक रखो अभी। अभी मेरा जब मूड बनेगा जब बताऊंगा मैं किससे करनी है। ठीक है। अरे सर कब मूड अरे बनेगा, मूड मूड कब मूड मूड हटेगा? बनेगा, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। हेलो। कमल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन बोल रहे हैं सर? बात क्या होगी भाई साहब? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। कौन सी गाड़ी भाई? 1000 वाइट कलर। सर 12 साल हो गए मुझे बेचो, मैं क्यों अरे तो ठीक करा दूं 12 यार? साल से भाग रही है तो अफसोस की बात है ना, इसको ठीक करवाओ आप गाड़ी को। तो मैं क्यों ठीक कराऊं? जिससे नहीं तो किससे गाड़ी, बात करो ना नहीं यार। गाड़ी किसकी थी? अच्छा आप कसम खा के बता दो, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही थी या नहीं भाग रही थी? नमस्कार, क्या हाल चाल? यार मोहब्बत होने लगी आपसे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार, आप आइडियाज़ दे रहे हैं मुर्गे के, और ये बता रहे हैं कि किसके साथ करना है। तो एक चीज़ तो ये बताइए, आइडियाज़ देते रहिए, और जिसके साथ बनाना है उसका नंबर आप यहाँ मैसेजेस में मत डाला करिए यार प्लीज़, उसके लिए मेल लिखिए आप। ठीक है, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। अब मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने किसी ज़माने में कोई गाड़ी बेची होगी, और मुझे पता चला है इनके बारे में। अब गाड़ी तो भाग रही है कहीं को, लेफ्ट को। हेलो। कमल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन बोल रहे हैं? कमल जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ, लेकिन कमल जी माइंड मत करना, बात गलत है ये। क्या हो गया? मतलब आपको ये तो सोचना चाहिए ना, ऊपर जाके भी आदमी को जवाब देना है। आप कम से कम पहले बता देते तो ये परेशानी ना होती। सर बात क्या होगी भाई साहब? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। लेफ्ट को? हाँ जी। तो
कौन सी गाड़ी भाई? 1000 वाइट कलर। भाई वो तो कब की बेच रखी है मैंने, 12 साल हो गए। तो 12 साल हो गए ना, आपने जिसको हाँ। बेची उसने किसी को बेची, अब मेरे पास आई है गाड़ी और ये पूरी लेफ्ट को भाग रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो है तो आपने बेची थी ना गाड़ी, कम से कम बताते ना आप उसको जिसको बेची थी, ताकि वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो मुझे बता देता। तो 12 साल हो गए मुझे तो अरे तो बेचे भाई। गाड़ी तो लेफ्ट को भाग रही है ना 12 साल से, हैं? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है 12 साल से। तो मुझे क्या पता क्यों भाग रही है लेफ्ट में, तो 12 साल हो गए बेचे हुए यार। हाँ तो 12 साल हो गए तो आप बता देते ना उससे। किसे बता देता है यार? 12 मैं साल हो आपको गए बताता हूँ, मैंने खरीदी है ये, कोई तिवारी जी हैं, तिवारी जी के पास गया मैंने कहा गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। वो बोले यार हमें तो जिसने जिसने हमने ली थी उन्होंने हमें बताया ही नहीं। मैं उसके पास गया, वो कहने लगे हमने जिससे ली थी उसने बताया नहीं। फिर वो उसके पास गया, पता चला आपकी गाड़ी थी। शुरू में बताए थे ना चेन बनी रहती, आप चेन तोड़ रहे हो। अरे भाई सब कैसी बातें कर नहीं रहे हो? आप 12 कैसी साल बात हो है, गए वो यार। गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है, इसको ठीक करवाओ आप। मैं कह रहा हूँ, और 12 साल हो गए मुझे बेचे हुए, मैं क्यों अरे ठीक तो करा 12 दूं यार? साल से भाग रही है तो अफसोस की बात है ना, इसको ठीक करवाओ आप गाड़ी को। तो मैं क्यों ठीक कराऊं? जिससे नहीं तो किससे गाड़ी, बात करो ना नहीं यार। गाड़ी किसकी थी? अच्छा आप कसम खा के बता दो, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही थी या नहीं भाग रही थी? अरे यार मुझे नहीं पता, कहीं भी भाग रही, लेकिन मैं तो बेच दी थी ना। हाँ तो बेच दी थी तो यहाँ तक आई है ना, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है। अबे तो क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। 12 साल हो गए यार। अरे तो 12 साल हो गए, गाड़ी एक सेकंड, गाड़ी किसकी थी? फर्स्ट ओनर कौन था? अरे फर्स्ट ऑर्डर में था, लेकिन हाँ तो मुझे गाड़ी पता- भाग रही है लेफ्ट, आपको नहीं बोलूंगा मैं। अबे यार ये क्या मतलब है? तो आज में कम चक्कर नहीं क्या घन चक्कर है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक कराओ। मैं क्यों ठीक कराऊं? जिससे खरीदो उससे नहीं कराना यार। तो जिससे मैं उसके पास गया था वो कह रहा उनसे लो जिनसे मैंने लिए। दिमाग खराब है यार। तो आप दिमाग खराब मत करो, तभी से बात करो, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। भाई साहब कहीं भी भाग रहे, मुझे नहीं पता। 12 नहीं साल तो हो गए मैं, बेचे मुझे हुए। भी नहीं पता है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, मुझे इसको ठीक करा के दो आप। अरे मैं क्यों ठीक कराऊं? मैं दिमाग मत खराब कर मेरा, समझ गया तू? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक करा के दो। अब वो हाँ। ऐसा कर, तू है ना से कटवा ले, समझ गया? 12 साल हो गए लेफ्ट में भाग रहे हैं। ऐसा कर, कटवा साले तेरे को क्यों काट कटवाओ? दूंगा। क्या अच्छा गाड़ी कटवाओ? लेफ्ट को भाग रही है, कट के भी भाग रही है वो, तो मैंने कटवा दी, कट के भी लेफ्ट को भाग रही है। मेरे को गाली मत सुनवा यार, तू सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर यार मेरा। तू नहीं मानोगे अरे आप? 12 साल हो गए मेरे को नहीं नहीं बेचे हुए 12 साल हो गए तो लेफ्ट को भाग रही है, मैं क्या करूं इसमें? तो लेफ्ट में भाग तो मैं क्या करूं? इसमें 12 साल पहले की बात है यार ये। 12 साल पहले की बात है। तेरी क्या? हेलो। हेलो मनोज जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? क्या हाल चाल? सर मैं जतिन बोल रहा हूँ, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। सर बस आपसे बात करनी थी थोड़ी सी, बस ये मेरे क्या को हो गया? थोड़ा अजीब लगा। ये स्कूटर राइड को भाग रहा है। राइट को भाग रहा हूं? आपने बेचा कौन? था ना? अरे यार वो हाँ बेचा तो था, 6 साल हो गए भाई। 6 साल हो गए तो भाग तो अब भी राइड को रहा है। हैं? राइट को मैं क्या 6 साल हो गए आई? हेलो। मैं BA से बोल रहा हूँ, थोड़ा ऑर्डर लिख लेंगे आप? 2 फुल बटर चिकन, ओके सर। 1.5 बर्रा कर दो आप, 5 किलो गाजर का हलवा। एक सेकंड, ये कम ना पड़ जाए। 11 प्लेट गोभी आलू। कम तो नहीं रहेंगे, रुको। कितने लोग हैं सर? एक ही है, मेरी वाइफ है। हेलो। ये रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं सर? हाँ ये थोड़ा मैं BA से बोल रहा हूँ, थोड़ा ऑर्डर लिख लेंगे आप? जी बताइए। हाँ जी हाँ जी। आज के बटर चिकन है आपके पास? जी बटर चिकन है सर। फुल बटर चिकन यस सर। 2 फुल बटर चिकन। ओके सर, फुल 2 बटर चिकन। और आपका बर्रा है? जी सर बन रहा है। 1.5 बर्रा कर दो आप। 1.5 बर्रा कर दिया सर। और मीठे में कुछ है? मीठे में है सर, गुलाब जामुन होगी, रसगुल्ले होगी, आप बताइए। गाजर का हलवा? जी गाजर का हलवा भी है। गाजर का हलवा एक सेकंड पूछूं, गाजर का हलवा कितना कर दूं? 5 किलो गाजर का हलवा। 5 केजी गाजर का हलवा। हाँ 5 किलो गाजर का हलवा। ओके सर। हाँ जी। और हाँ हैं, नान लिख लो आप। वैसे नान है वो जो खमीरी रोटी नान बड़े? हाँ सर बिल्कुल है। हाँ तो आप खमीरे नान कितने? कितने कर दूं नान सर? 28 मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये कम ना पड़ जाए। 28 एक काम करो आप 30 कर दो पूरे। 30। ओके सर 30 नान कर दिया। और सर? और एक सेकंड, कोई ग्रेवी में तो ले लिया, कुछ सूखे में बताओ आप, सब्जी में क्या है? गोभी आलू कर। गोभी आलू एक सेकंड, गोभी आलू कर दो आप।
कितने प्लेट? एक सेकंड, ये कम ना पड़ जाए। 11 प्लेट गोभी आलू। 11 प्लेट गोभी आलू। 11 प्लेट वो कर दो आप पूरे, ये कम तो नहीं रहेंगे। रुको, आप एक काम करो, फिर 17 प्लेट कर दो। 17 प्लेट? ओके सर। हाँ 17 प्लेट नहीं गोभी आलू रुको कर दो। रुको रुको रुको, मेरे को हिसाब लगाने और दो। सर? मुझे हिसाब लगाने दो। मैंने अभी एक ये बटर नान ले लिया, ये ले लिया, 3 किलो हलवा। ये कम तो ना पड़ जाए यार कहीं। एक काम करो, सब्जी में दाल मखनी है? दाल मखनी बढ़ा दो, दाल मखनी बढ़ा दो आप। कितनी दाल मखनी? आप फुल कर दो, फुल कर दो दाल मखनी। 8 फुल। रुकिए, नहीं यार एक सेकंड, कम ना पड़ जाए। कितने लोग हैं सर? एक ही है। कितने लोग हैं सर? एक ही है, एक ही है। मेरी वाइफ है, भूख लगी है उसको, मैं बुलाता हूँ। तुम खुद दे देना ऑर्डर। सर आपकी वाइफ के लिए चाहिए। हेलो हेलो, यस हेलो। जल्दी। हाँ मैं बोल रही हूँ उनकी वाइफ। भेज दो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। हेलो, भेज दो, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ मैम, मैं अभी तुरंत भेज हाँ रहा हूँ, तुरंत मैम। भेजो, तुरंत भेजो। ओके ओके मैम। भेजो भेजो। हेलो। हेलो बेटा प्रणव, हाँ जी। क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ। पहचाना नहीं मैंने, कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पापा का, आप पहचानते भी नहीं हो ऐसे। मैं खैर कब मुलाकात हुई है, पापा और मैं मिलते हैं अक्सर। तो वो बता रहे थे आपके पापा कि आप दुबई से आए हो, वापस आप दोबारा जा रहे, छुट्टी पे आए हुए थे एक हफ्ता। हाँ जी, एक हफ्ता आया हुआ था। अच्छा, पापा की दोस्त हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो कल की फ्लाइट है क्या? जी जी, कल की फ्लाइट है। ये भी कुछ दिन ही आया था छुट्टी पे, तो निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। काम वाम ठीक चल रहा है बेटा? जॉब आपकी दुबई में? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत नहीं अच्छा। अच्छा है। तो कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? कल यही पहले दिन की करवाई थी, हाँ। पर फिर मम्मी वही जिद करने लगी कि कब थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुका, हाँ माँ है, माँ है। तो रात की कर ली? जी हाँ, रात में। हाँ नहीं नहीं सही है बेटा। बस मैं यही कह रहा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। अब फिर दोबारा कब आओगे आप? दोबारा का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ भी काम बहुत है। But आऊंगा, आई नो जल्दी आई नो आऊंगा। आई नो, छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। अगली बार नहीं जब आओगे मिलती, बेटा, अंकल आएंगे आपके पास, ठीक है? जरूर 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 आना। हाँ तो और एयरपोर्ट टाइम पे निकलना। आजकल वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, फिर लाइनें लंबी हो जाती हैं। तो जी, सही, जी, जी। बिल्कुल टाइम पे निकलना। कितने, 11 बजे की फ्लाइट बता रहे हो ना रात में आप? हाँ 11 बजे की हाँ, flight कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो बेटे? है। ये करवाई है। नहीं ठीक है, अपनी एयरलाइन है, ठीक है ठीक है, आराम से पहुंच जाओगे। 3-3.5 घंटे का मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम है वहाँ का, हाँ दुबई। जी, हाँ जी, 3-3:30 का है, उसके बाद आराम से सुबह तक पहुंच जाऊंगा उधर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, टाइम से निकलना बेटा। हाँ कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे कभी कभी लाइन होती है लंबी, ये भी होता है। फिर ये चेक इन पे बैग उठाओ पूरा, पहले कैब से निकालो इतने इतने बैग, फिर उधर रखो, फिर बैग चढ़ाओ, ये सारा ना प्रोसेस लंबा होता है। मेरे को तो फिक्र रहती है, बड़ों को तो रहती है ये ना? होता तो है हाँ, बट वही अब आदत हो गई है। तो बेटा इसका ख्याल रखना आप, है ना? जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, बट मैं पैकेज ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहा, कुछ बैग वगैरह लेके कैरी करके चल नहीं रहा, बस एक हैंड बैग है। अच्छा नहीं नहीं, फिर भी बड़े बड़े बैग होते हैं भाई। ये बैग उठाओ, बेल्ट पे उस पे डालो, कन्वेयर पे, फिर वो अंदर जाती है, तो इसमें शायद देर हो जाए हाँ, ना। बट मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ही नहीं था कुछ लेके, बस एक बैग ही लेके आया था, हैंड बैग, और वही लेके वापस जा रहा हूँ। फिर टेंशन हो जाती है ना। अच्छा, सिर्फ हैंड बैग ले जा रहे हो आप? सिर्फ हैंड बैग, हाँ। मतलब वैसा चेक इन वाला कोई बैग नहीं है आपका? चेकिंग वाला वो रखा ही नहीं ना, फिर उसमें टाइम वगैरह जाता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक हैंड बैग है ना जो अंदर ले जाते हैं आप, जी, वही। आराम से हाँ जाऊंगा। तो हैंड बैग आपका है ही नहीं कोई और? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, बस एक हाँ। छोटा सा बैग है, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान है अपना, बाकी तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, तो हैंड बैग कोई नहीं है, मतलब चेक इन बैग कोई नहीं है ना? हाँ जी जी, बड़ा हाँ। ऐसा कोई बैग नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बेटा फिर एक आपसे ये था कि बेटा को 2 रजाइयाँ ले जानी थी। मेरे ना भाई रहते दुबई में, 2 रजाइयाँ, मैं उसको ना गोल करके दे दूंगा, ऐसे मोड़ के ना उसमें टेप लगा दूंगा। 2 रजाइयाँ, और उसने मेरे से कुछ ये मंगवाए थे कार्टन, 2 कार्टन हैं, 2 रजाइयाँ हैं, और कुकर, क्योंकि वो कह रहा था वहाँ पे कुकर अच्छे नहीं मिलते। कह रहा वैसे तो बल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा तू फिक्र मत कर, कोई यहाँ से जाता हुआ होगा ना। अच्छा, इससे पहले हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उनके पास इतना चेक इन बैग इतना था ना, तो मैंने उनको दिया नहीं। तो ये अच्छा आप हैंड बैग ले, तो ये 2 रजाइयाँ, कुकर, और एक हमारे गांव से आया हुआ है ना, ये थैले में थोड़ी मिठाई होगी,
ये ले जाना, ठीक है, ये भी आप सब चेक इन पे डाल देना। तो मैं घर पहुंचा दूंगा, आप कह रहे हो 11 बजे की फ्लाइट है, ठीक है, तो मैं पापा से आपके घर पहुंचा दूं मैं। हेलो प्रणव, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ अंकल। हाँ ये जी, आप- हाँ हाँ, तो मैं ये घर पहुंचवा दूंगा, रजाइयाँ आपके। ये मैं निकल चुका हूँ ना घर से, अभी घर पे हूँ नहीं मैं। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लो मेरे। आप घर से निकल रहे हो, रात 11:30 की फ्लाइट बताइए ना। बट हाँ, वही थोड़ा और भी कुछ काम था, मुझे याद आया अभी। तो आप मैं पापा मैं से बात एयरपोर्ट कर पहुंचवा देता हूँ। आप कौन से गेट से एंटर करोगे? मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ ड्राइवर से ना। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं थोड़ा दूर हूँ थोड़ा। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लीजिए आप, वो बता देंगे आपको जो भी है। पक्का? हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, आप मेरे को बता दो ना आप किधर हो, मैं वहीं पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं हो अंकल, यहाँ नहीं हो पाएगा मुझसे मुझसे बात अच्छा नहीं हो चलो पाएगी। ठीक है, साहब बोलो ना, फिर साहब बोलो। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी ये है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं, कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इस हाँ बारे में। सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो हाँ सर बड़ा वही- अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता। बेकार की उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर हाँ, घुसा पड़ा है। वही ऊटपटांग हरकतें करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप मेन ये जो है समझ, ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहां से। एग्जैक्टली सर। एम है, जो टारगेट है, वो छोड़ ही देते हैं। नहीं नहीं, एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था, उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर, वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। सबसे इंटरनेट ज्यादा एक अच्छी दिक्कत चीज ये है, है। उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहे हैं, गलत तरीकों से यूज कर रहे हैं उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है हाँ, कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत जो ज्यादा, हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत वो होती है कि मिसगाइड यार हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। हाँ। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मिसगाइड है। यस 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 सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसलिए हाँ, सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही उनको कोई डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर। इसीलिए हमने, इसीलिए रात डिसाइड किया है हाँ हाँ। कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है नहीं यार? सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले अब। नहीं, वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो, हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया। लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को भी नहीं, बीच में यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर। आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर, मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं नहीं, आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें। एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर, ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर।
अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद, तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, जगदीश, कौन बोल रहे हैं? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया। भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा, और मैं तू यकीन करियो मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू, तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा? कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना, मतलब हाँ नहीं, मेरे से कह रहे हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या? बताओ। मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए वैसे घर वालों का। वही यार, बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे गंदा पता है क्या लगता है मुझे? मेहमान बैठे होंगे, मुझे मिलवाएंगे, ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार, बेकार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों में नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या कर रहा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए, मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सो गया था, मैं लेट सोया था। अब उठते ही घर से निकल, चल घर से निकल, अपना पैसा कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या? इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या? मतलब यार ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी। बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरे बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? हेलो, तू बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे? भाई तू तो कह रहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है? ओ भाई ओ भाई, क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। ओ क्या तू कैसे बोल रहा है? हिम्मत कैसे हुई? बाप तक कैसे पहुंचा तू? पागल आदमी है क्या? तू बाप तक कैसे पहुंचा? पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे पहुंचा? 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। फोन करके बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, फोन करा दिया, नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। पागल ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता, मैं टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तुझ जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के, बाप के बारे में कुछ बोल दिया। ओ मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा है, मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह, यहाँ पे बैठ वाले लोग आ गए, तुम अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह कहीं के। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो हेलो मैडम, हाय, मैं बोल रहा हूँ, आप एचआर से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। मैडम मेरे को कंप्लेंट करनी है, मतलब ये मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना, आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एचआर ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे नहीं, आप मेल कर दीजिए ना, आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने फोन, मैडम आप एचआर में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं, मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो एचआर की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे, मेरे को बहुत गलत लगा। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए ना। नहीं, मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था, एचआर की तरफ से। हाँ जी याद है, तो नहीं बुलाया? नहीं, मेरे को बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है, आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर ड्रेस कोड पिंक टाई? यस।
तो मैडम ये गलत बात है ना, मतलब मैं किससे बात करूं? बॉस कह रहा है एचआर से बात करो जाके। आपको क्या, आप किस बारे में बात करनी है? नहीं, मेरे को इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम। मेरे को याद है मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं मास्क जहाँ पहने थे डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैडम मैंने मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो होता कुछ है। जब मेल आया आपका, हमने जो हुआ नहीं, आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू कम, और उसमें ये भी लिखा हुआ था ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई, आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूँ, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जीन्स भी पहन रखी थी। अब मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, वेटर, मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी। 3 मास्क लगा लिया मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग। ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, कहा चलो किसी से तो बात हो जाए। आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई। ये भी तो लिखो ना कि विद डेनिम और विद सूट। मैं सबको देख रहा हूँ, सारे सूट पहन के हैं सब, मैं टाई पिंक टाई। वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी। ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है? मैं सवेरे सवेरे तैयार हूं, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ है बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। थैंक गॉड हमने टाई लिखा था, वो नहीं। थैंक यू। वो अच्छा वो मैडम एचआर के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, आप बड़े बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे, आप खुश भी रहती हैं। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। हेलो। हाँ जी। हाय सर मनोज बोल रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ सर, आप ही की कंपनी में। आप एचआर से बोल रहे हो? हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैं सेल्स में हूँ सर, मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, आपसे इंटरेक्शन हुआ नहीं। जब मेरा इंडक्शन था ना सर, आप उस टाइम मेरे ख्याल से थे नहीं, तो इंडक्शन मेरा रुचि मैम ने लिया था पूरा। अच्छा हाँ। बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू? सर वो छुट्टी चाहिए मेरे को परसों। अरे सर आई एम सॉरी, लेकिन जरूरी काम है सर। यस सर। परसों चाहिए? परसों सर। ये नहीं, परसों नहीं हो पाएगा, मतलब मैं थक गया हूँ। ये परसों कभी कल की छुट्टी चाहिए होती है, कभी परसों की छुट्टी चाहिए होती है। सर आई एम सॉरी बट सर जरूरी काम था सर। आप मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि सर यू कैन अंडरस्टैंड ना एवरीथिंग। अरे हर किसी को जरूरी काम होता है, कल यहाँ पर कंपनी भी तो चलानी है ना हमें। आप चले जाएंगे, आपका काम कौन करेगा? मुझे दूसरे बंदे को हायर करना पड़ेगा। सर लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि दूसरा काम कौन करेगा सर, आप ये समझो ना। मतलब आपको मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि यार आप समझोगे बात को। आपकी साल की छुट्टियां कितनी बची एनुअल लीव्स में से? वही देखिए ना सर। एनुअल लीव तो अभी मैंने पूरी ली नहीं है ना, एनुअल लीव तो ली नहीं है ना अभी, वो जब आएगा मौका मैं ले लूंगा सर। आपको तो मैं इन्फॉर्म कर रहा था छुट्टी के लिए सर। अरे आप छुट्टी कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? हम सेमिनार पे सेमिनार करा रहे हैं आपको सर। तो सेमिनार में एक बात बताओ, आपने मेरे से पूछ के थोड़ी किए थे सेमिनार? व्हाट डू यू मीन? आपसे पूछ नहीं तो आप ये देखो ना, एक एम्प्लॉय आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सर मेरे को छुट्टी चाहिए, आप उस पे चिल्ला रहे हो सर। This is not a What request. kind of This is not a HR request आप बोल रहे हो। This is not a request आप बोल रहे हो कि आप। तो सर मैंने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी ना आपसे, शुरू में तो रिक्वेस्ट ही करी थी मैंने। What do you mean रिक्वेस्ट करी थी? यहाँ पर तो आप हर दूसरे दिन छुट्टी मांगने आ जाते हो। हम ऐसे छुट्टियां थोड़ी ना दे सकते हैं, कंपनी में काम करने आए हो। सर तो मैं काम तो कर रहा हूँ, उसी चीज की सैलरी ले रहा हूँ ना। आपसे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी दे दो। मेरे को परसों एक छुट्टी चाहिए बस। परसों जब मैं आपको बोल रहा हूँ एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑफ पर हैं, तो मैं एक और को कैसे दे सकता सर? उनकी जिम्मेदारी मेरी, जब उनको दिए आपने तो आपने उनसे तो कुछ नहीं पूछा, मेरे को चाहिए। आप उसमें जिद कर रहे हो सर। छुट्टियां 1 वीक प्री अप्रूव्ड होती हैं, आप मुझे आज कॉल करके बोल रहे हो आपको परसों की ऑफ चाहिए। आई कैन नॉट डू दैट सर, ये मेरा काम नहीं है, आपको छुट्टी दो यार, मेरे को अप्रूवल चाहिए छुट्टी का। What do you mean मेरा काम नहीं है? मेरा भी ये काम नहीं तो आप जिद कर रहे हो, आप जिद कर रहे हो सर, आप जिद कर रहे हो, मेरे को मजबूर कर रहे हो आप पेपर्स डालने पे। What do you mean? What do you mean? आप तमीज से बात नहीं, आप तमीज से बात करिए सर। आप एचआर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाउट करेंगे मेरे पे। ये मेरा काम है। नहीं, मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कमाल है यार, आपका काम चिल्लाना है क्या?
मेरा काम चिल्लाना नहीं है, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा था। आपको मैंने जी। बोला कि कल ऑलरेडी लोग ऑफ पर हैं, अगर आप कंपनी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते तो आप मुझे ये फोर्स नहीं करते हैं छुट्टी के नहीं लिए। सर, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। इनिशियली आई नेवर फोर्स्ड। मैंने ये बोला आपसे प्यार से मेरे को छुट्टी चाहिए। यू आर नॉट आस्किंग कि सर क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं? Okay, आप now मुझे I'm बोल रहे हो कि मुझे छुट्टी now I'm चाहिए। asking. Now I'm asking. Can I take a leave? Why do you want to leave? Tell me why. सर इंटरव्यू देने जाना है मेरे को। दूसरी कंपनी में जॉब निकली है, सेम सेल्स की ही। तो मेरे को लग रहा है फ्यूचर ब्राइट है वहाँ पे। मैं आ जाऊँगा परसों, फिर ज्वाइन कर लूँगा। सर यू वांट टू लाफ बट यू आर नॉट लाफिंग, आई डोंट नो व्हाई। अरे यार, सर मैं परमानेंट छोड़ छुट्टी के लेता नहीं हूँ। जा मैं परमानेंट छुट्टी लेता हूँ सर। मैं मेरे छुट्टी लिए हुए बहुत टाइम हो गया सर। आरजे नवीद बोल रहा हूँ मैं मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा सर मैं। अरे यार, जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था सर। मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या, क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड। हेलो सर मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या, ये तो एक बताओ, सेकंड। 2 बार पूछ। अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ। बाद में करूंगा। हाँ हग ले। दिल करता है छुट्टी लेने का, मेरा रोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आता बहाना क्या लगाऊं। असल में ये भी होता है ना कि जो बॉसेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यूं ही समझा देते हैं अब लेनी है हमें छुट्टी, बहाना तो हम लगाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनके कोई एम्प्लॉई हैं, वो कह रहे थे कि मुर्गा बनाओ इनका। चलो जी। हेलो हेलो सर। हेलो विक्रम सर। जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं? पंकज पंकज मैंने पहचाना आप पहचाने नहीं होंगे सर। अब जी, जी। इतने 6-7 सर, मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था आप ही के अंडर में। अच्छा बोलिए। सर मैं आ नहीं पाऊंगा अभी आ नहीं पाएंगे मतलब? सर, मजबूरी है, आज नहीं आ पाऊंगा सर। थोड़ा आराम से बोलिए मेरे को ना। सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या, क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड। मैं बाद में कॉल करता हूँ सर आपको, ठीक है? बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो विक्रम सर। पंकज, आज बात पूरी नहीं हुई थी। पंकज बोल रहा हूँ सर, आज नहीं आ पाऊंगा सर मैं। क्या हुआ क्या, क्यों सर नहीं आ मेरे पाएंगे? ना असल सर, बाद में कॉल करता हूँ। बाद में कॉल करता हूँ। बाद में करता हूँ। ठीक बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो सर मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या, ये तो एक बताओ, सेकंड। 2 बार पूछ। मैं बाद में कॉल करूँ सर? बाद में करता हूँ। बाद में करता हूँ। ठीक। हेलो बाद में कॉल करता हूँ सर। बाद में कॉल करता हूँ। बाद में करता हूँ। हेलो अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ। बाद में करूँगा। हाँ हग ले। बाद में। Hello. Hi, is that Samiksha? Yes, that's correct. Who's this? समीक्षा, हाय। आई डोंट नो आप पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने, बट मैं आपने ज्वाइन किया है अभी 3 दिन पहले। मैं उसी ऑफिस से बोल रहा हूँ, एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम HR टीम। तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, हाउ वाज द डे? इट वाज योर 3rd डे राइट इन आवर ऑफिस? Yes, that's correct. It was my 3rd day. कैसा रहा, कैसा चल रहा है? Everything is good. I like the people. अच्छा environment है. And आगे देखते हैं कैसा रहेगा, कैसा नहीं. नहीं, आई होप अच्छा रहेगा। मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर,
थोड़ी चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, वो हर कंपनी में ही होती हैं, थोड़ा सा लाइक लास्ट ईयर अप्रेजल बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई होप कि आगे चल के अच्छा होगा, बट इट्स गुड फॉर यू। मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से। That's okay. I look forward to it. श्योर। तो 3 दिन कैसा रहा आपका? अच्छा लगा 3 दिन आपको? हाँ जी, मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे हैं। जैसे कि मेरे प्रीवियस ऑफिस में काफी अच्छा कैफेटेरिया था, यहाँ वाला थोड़ा छोटा है, हाँ। बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगी। बाकी एक दो चीजें और हैं। अच्छा, आप जब आपको यहाँ इतने साल हो ही गए, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू क्यों है? मतलब अरे यार सोचा बहुत इशू है यार, मुझे तो 4 साल हो गए। पार्किंग का क्या होता है, मेरी अगर मैं गाड़ी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, पर यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, मतलब पार्किंग के लिए मुझे ये चीज सबसे खराब लगी। बहुत ज्यादा खराब। मैंने बोला भी था इनको कि यार पार्किंग कम से कम ऑफिस वाले को तो रिजर्व रखो। अब होता क्या है, मैं अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ, एम्प्लॉइज के लिए कुछ तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना कि पार्किंग तो बेसिक सी चीज है। अब एम्प्लॉइज कहाँ ही पार्क करेंगे? और वो गार्ड, वो जब लेके आता हूँ गार्ड, नहीं सर ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये तो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ज्यादा, मैं तो बीच में सोच रहा था कैब से आ जाऊं या फिर मैं स्कूटर ले लूं यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा आते हुए ये सब। अरे यार बहुत, ये तो खैर हर कंपनी में ये समीक्षा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और बाकी टीम मेंबर्स सारे अच्छा ठीक ठाक रहा? हाँ जी, सारे लीडर, सारे मेरे को वर्कर सब अच्छे हैं, बट मुझे एक इशू है। मतलब मेरे डेस्क पे एक साइड में मेरे एक एम्प्लॉय हैं और वो थोड़े क्रीपी से हैं। मतलब उनके साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं जो हुआ। बिल्कुल साइड में बैठता है? जी, मतलब ही इज वेरी क्रीपी एंड स्टिंकी एज वेल। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट ही स्टिंक्स अ लॉट एंड इट्स नॉट ओके विद मी। अनहाइजीनिक सा है, घूमता रहेगा एंड उसकी चीजें हमेशा फैली रहती हैं। मतलब इज दिस हाउ यू वर्क? लाइक इज दिस अ फिश मार्केट और योर ऑफिस केबिन? लाइक आई डोंट गेट इट। मतलब इससे तो मुझे काफी प्रॉब्लम है। पता नहीं मैं कैसे ही सर्वाइव करूंगी उसके साथ बैठ के काम करने में। मैं ही हूँ वो। मैंने तो सोचा कॉल करूँ आपको क्योंकि बिल्कुल बराबर में है। तो हेलो यस। नहीं, मैं आपकी बात आई नहीं कर कैन रही अंडरस्टैंड। थी। तो डियो लूंगा। नहीं एक तो डियो लेना है। नहीं, आई थिंक नहीं, वो आप नहीं थे। नहीं मैं ही था, और कोई है भी नहीं बराबर में। मैं लेता हूँ डियो, ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। वो बहुत ही गंदे से घिनौने से थे। हाँ, मैं बिल्कुल राइट पे या लेफ्ट पे? आपके राइट पे या लेफ्ट पे? मेरे लेफ्ट में। हाँ तो लेफ्ट पे मैं ही बैठ रहा हूँ। ओह नो। चलो मंडे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। हेलो, मनोज बोल रहे हैं? जी मनोज बोल रहे हैं। आप? मनोज है, मैं डॉक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ। तो परसों आपको ऑपरेशन आए थे? जी। हाँ मैं ही करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है। तो आप एक तो वही जो फास्टिंग रहेगी आपकी, वो तो रखिएगा आप फास्टिंग। जी साहब। और 2-4 चीज़ें जो मुझे पूछनी थी आपसे, अभी टाइम है ना आपके पास? हाँ जी। अभी पेन है, हल्का है या ज़्यादा है पेन? नहीं, हल्का है। वो ऑपरेशन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। जो छोटा मोटा स्टोन है वो हो जाता है। तो 2-4 बातें पूछनी थी। ये कि ये कितना लंबा चलेगा यार ये ऑपरेशन? हेलो। हाँ मतलब कितना लंबा चल जाएगा ये ऑपरेशन है, तो ये पूछना था मुझे। साहब ये तो आप ही बताएंगे ना। पता नहीं कितना लंबा चलेगा इसमें चीरा लगता है साहब? चीरा लगेगा? तो वैसे ही मैं तो साहब पेशेंट हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो खुद आपके भरोसे पे हूँ। नहीं फिर चीरा लगा दूं फिर मैं इसमें? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं लगा तो दूंगा, लेकिन बड़ी तकलीफ होगी फिर चीरे में। तो आप तकलीफ तो मेरे को आपकी बात सुन के हो रही है। आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो लंबा ऑपरेशन? नहीं मैं पूछना जरूरी है ना पेशेंट से, आप माइंड मत करो। लेकिन सारा फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है।
जी इसमें क्या बाहर निकालने, क्या पथरी बाहर निकालनी पड़ती है इसमें, जैसे हो जाती है तो? अरे साहब साहब मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो साहब? ऑपरेशन? नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप साहब घबराइए, मैं हूं ना, मैं हूं। साहब ठीक है? आप तो सिर्फ लेट जाना, आप सिर्फ लेट जाना। जी हाँ, लेट गए ना, जैसे आप, जैसे मैं बोलूंगा तो देखो चिड़िया जा रही है, तो जैसे आप उधर को देखोगे चिड़िया, मैं छक से अंदर इंजेक्शन दे दूंगा बस, या बिना साहब चिड़िया वो के कर दे। चिड़िया साहब, चिड़िया विड़िया तो इंजेक्शन छोटे बच्चों को करते हैं साहब, हम तो बड़े हैं, हमारे साथ चिड़िया वाला खेल क्यों खेल? साहब बताइए क्या दिक्कत नहीं है, तो कैसे चलो ऐसे होता ही है? बोल देंगे हवाई जहाज जा रहा है, देखो हवाई जहाज हो सकता है, कोई बात नहीं। खैर आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर उनसे से भी बात कर लूंगा। तो मॉर्निंग में आप भूखे पे, आप फास्टिंग पे आओगे ना? देखो हवाई जहाज अभी से जा रहा है आपके पीछे से। साहब मुझे तो अभी से डर नहीं लग नहीं, रहा है डरो साहब। नहीं यार, डरने की क्या बात है? साहब आप ही तो कह रहे हो कितना लंबा मैं कह रहा हूँ चलेगा, डरने की काटना बात नहीं है, आप पड़ेगा यकीन साहब। करना, 7 ऑपरेशन मेरे तो खुद के हुए हैं। साहब ऑपरेशन आप ही हाँ जी, करोगे, मेरे डॉक्टर हुए हैं। नहीं खुल मेरे कर हुए हैं। करेगा? और कुछ पूछना है तो आप पूछिए। साहब आपने ये तो बता दिया कि कितनी देर का चलेगा, काटना पड़ेगा। हाँ। साहब ये भी बता दो, क्या खून वगैरह भी निकलता है क्या काटने पे? यार खून निकलेगा क्या? मुझे तो चक्कर आए थे खून देख के भैया, खून नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको तो सब पता होना चाहिए। आप नहीं तो मेरे को पता है, मेरे को पता है। फिर एक मुझे काम करिए, लगता आप एक काम करिए, आप चिंता ही मत अरे करिए। साहब काहे की पथरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आप मैं हूँ, आप घबराइए मत ना। घबराना क्या है? आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है सुन के ही। आप ही अरे करेंगे? छोटा मोटा ऑपरेशन है, आप फिक्र मत करिए, ठीक है? छोटा मोटा ऑपरेशन है, यूं ही निकाल देंगे। डॉक्टर साहब फिक्र तो हो ही रही है। हाँ समस्या हो रही ज्यादा होगी, है, हो रही होगी, ऊपर आपसे से ज्यादा मेरे को हो रही है। आपने तो कई चीजें ऐसी बता दी कि कैसे क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो। तो डॉक्टर साहब टोटल कितना टाइम लगेगा टोटल इसमें? देखिए वैसे तो 2 घंटे लगता है, लेकिन मैं इसको 1.5 घंटे पे निकालूंगा, क्योंकि मेरा खुद ऑपरेशन है 3:30 बजे का, मेरे तो खुद पथरी हो रही है। क्या? अरे मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। हेलो? मेरी बात सुनिए। मैं हर्षन नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। पहली बात तो ये कि छोटा मोटा ऑपरेशन है, गेट वेल सून, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला। साहब मैं तो डर गया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब ना, कुछ पूछ डरना रहे नहीं है, हैं, डरना नहीं है, कितना डरना नहीं लंबा है। ऑपरेशन चलेगा, कटेगा? अरे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये तो वैसे जान निकल गई थी। ही लेजर से निकल जाएगी, डोंट वरी। हेलो। हाँ, इनके गोभी पैक कर दो इनकी। मैडम इससे कम नहीं, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। ऐसे मत देखो ना, अब इससे कम नहीं है, कहीं और से ले लो, रहने दो आप। हाँ बेटा प्रथम। नमस्ते अंकल। नमस्ते, मैं ये विनय का पापा बोल रहा हूँ, विनय। हाँ हाँ हाँ, उसी से बात करनी थी। हाँ अंकल, एक बार हाँ, बात नहीं करा दो, बहुत जरूरी है अंकल। हाँ नहीं, वो अभी तो है नहीं घर पे, मैं अपनी सब्जी की दुकान पे बैठा हूँ बेटा। क्या इससे बात है? क्या क्या हो गया? अंकल ये पागल हो गया ये। नहीं तो ये पागल हो गया कि क्या मतलब है? पागल हो गया क्या मतलब है? हैं? कम से कम बता तो सही। मैं एक, हाँ क्या हुआ है बता। इसने क्या करा? अरे गोभी ले ले, आलू ले ले। हाँ 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। अरे गोभी ले, आलू ले, मटर ले, टिंडा ले। हेलो। हाँ मैडम, पिन्नी में कर दो। हाँ मेरे को बताओ क्या बात हुई है? अंकल इसने 1 महीना हो ए गया, गोभी ले, ये आलू ले, ये बैगन ले। 1 सेकंड रुको बेटा, 1 सेकंड होल्ड करो। हाँ हाँ, आपको क्या चाहिए? हाँ इनको पैक कर दो। बता भाई क्या बात हुई है, बताओ। सर अंकल आपका ये बेटा है ना, ये इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। 1 महीने से नहीं क्या मैं नहीं क्या, एक सेकंड, कोई बात कोई रीजन होगा जब ही तो आप ऐसे चिल्ला रहे हो उस पे। एक तो मैं काम के वक्त पे फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है, क्या बात हुई है? कहाँ नहीं चिल्ला रहा हूँ। हाँ। जान तो लो, सुन तो लो, आप सुन कर रहे हो। बोलो बोलो क्या बात हुई है? इसने मेरे गोभी ले, ये आलू ले, भिंडी ले, चोरी ले। हाँ जी, नहीं इससे कम नहीं है। हाँ बोलो अंकल। इसने अभी मेरी बात सुनो, इसने 1 ये लुट गया गोभी, लुट गया। 1 सेकंड रुक बेटा, ये लुट गया गोभी, लुट गया गोभी चाहिए। हाँ कर दो, इनका आधा किलो करो। अंकल यार बहुत टाइम हो गया है, मेरे को दिमाग खराब कर दिया। नहीं क्या दिमाग खराब? मेरे बेटे पे ऐसे चिल्ला रहे हो यार, क्या दिमाग खराब हो गया? मेरे कोई रीजन होगा जब ही तो चिल्लाता है आदमी। आप चिल्लाए जा रहे हो हैं? ये मेरा फोन ही नहीं, फोन नहीं उठा रहा तो कोई आप जो उसको बुरा भला कह रहे हो, कोई बात तो होनी चाहिए ना। जब इसको मदद चाहिए थी मेरी, क्या मदद चाहिए मेरे को बताओ, क्या मदद करी आपने?
मैंने इसको भी ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी। मैं काम भी कर रहा हूँ, बताओ। हाँ गोभी ले। अंकल यार एक तो आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अरे तो काम ना करूँ, काम ना करूँ, सब्जी ना बेचूं, तेरी बातें सुन लूं। जैसी मैं बोलने को तो हाँ तो मेरे देखो, अगर उस पे गुस्सा कर रहे हो, क्या बात क्या हुई है मेरे को बताओ। एक तो यहाँ पे ग्राहक इतने आ रहे हैं, टाइम निकाल के फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है। इसने क्या करा है, 1 महीने ले गोभी ले, ये आलू ले ले, आलू ले ले। हाँ बता बेटा, तू बोलता क्यों नहीं है? अंकल सुनते क्यों नहीं मेरी बात? तो सुनता रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे की बुराई थोड़ी सुन सकता हूँ यार। कोई रीजन होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है। नहीं कोई वजह है, कोई वजह है, मेरे को बता। एक दिन अंकल इसका मेरे को फोन आया, कह रहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा। तो मैंने पूछा ऐसे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? तो ये बताने लगा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, और मेरे को ये जरा पैसे वैसे की जरूरत है। गोभी ले, आलू ले, ये गोभी ले, आलू ले, ये भिंडी ले, तोरी ले। ग्राहक भी तो आ रहे हैं ना। गोभी ले। हाँ बोलो। इसने मुझसे मांगी। ले गोभी ले, ये आलू ले, गोभी ले। अरे अंकल आप सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आप दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो क्या? हाँ तो आप सुन रहा हूँ, बोल। आपको बोल के परेशान हो गया, सुन लो एक बार। बोलो। इसका मेरे को कॉल आया था, कह रहा कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को मदद चाहिए। मैंने इसकी मदद कर दी, मैं पागल था। क्या मदद कर दी? 5,000। गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, ये गोभी ले, आलू। हेलो समीर। कौन? यार तू पहचाना नहीं होगा मेरे को। इसने यार तेरे को कैसे बताऊं, एक बार मिले थे हम, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, फिर काफ़ी दिन हो गए। तो मैं रात बैठा हुआ था, मुझे ना इसने निखिल ने बताया कि तो सैड सा लग रहा था। मैंने कहा मेरी तो इतनी बातचीत है भी नहीं उससे, समीर से, लेकिन फिर भी यार एज अ दोस्त मानता है तो फ्रेंड। क्या प्रॉब्लम है क्या आजकल? यार मतलब क्या बताऊं, अभी थोड़ा दिक्कत तो चल ही रहा है। हाँ नहीं वो तेरी आवाज़ से ही लग रहा है मुझे, तेरी आवाज़ से लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था खैर तबीयत ख़राब है, फिर क्या बताया मुझे तबीयत तो ख़राब नहीं है। कुछ सोच रहा, क्या हुआ, क्या है, सब ठीक? हाँ यार बस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत तो खराब नहीं है, थोड़ा वही पैसों की दिक्कत वगैरह पड़ जाती है। ओहो अच्छा। थोड़ा मैनेज करने में भी दिक्कत हो जाती है ना। क्या हुआ, क्या है? अभी 15-20 दिन हो गए, पापा से मांगे थे कुछ मैंने 12-13 हजार। मतलब पापा ने दिए थे 12-13 हजार रुपए? हाँ 12-13 हजार पापा से लिए थे मैंने, कुछ काम था। हाँ। तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे कि मतलब थोड़े बच भी जाएंगे, बार बार पापा को परेशान ना करूं। फिर वही थोड़ी बुक्स वगैरह लेनी थी कॉलेज वगैरह की, तो काफी टाइम से रोक रखी थी मैंने। तो बुक्स नहीं तूने? हाँ किताबें खरीदी, उसमें कुछ 4 चले गए मेरे, 4,000 कुछ खर्च हो गए। फिर वही कि हिसाब बहुत रोक के खर्च कर रहे हैं वैसे तो मैं। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, 4,012 में से 4 तो तेरे यही निकल गए, बुक्स ली होंगी तूने, तो 4 तो यही निकल गए। फिर ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मूवी देखने का प्लान बन गया। हाँ, हर बार मना कर देता हूँ, इस बार मना कर देता तो फिर दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया क्या? पागल है क्या? अरे भाई हर बार मना करता हूँ ना, तो इस बार मैंने सोचा कोई नहीं है, थोड़े पैसे बचे ही हैं तो चला जाता हूँ। तो 2-2.5 हजार तो वहाँ खर्च हो गए होंगे तेरे? वहाँ उड़ गए, हाँ वहाँ उड़ गए सारे। फिर घर आया तो रूम में बैठा हुआ था, तो थोड़ी भूख लग गई, खाने को था नहीं कुछ। फिर अब पता ही है कुछ भी ऑर्डर कर दो, महंगा कितना हो गया सर। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो पापा को तो नहीं बताया तेरे इतने उड़ गए? 4,000 तो वहाँ चले गए तेरे, 2.5 हजार वहाँ चले गए, 6-7 हजार रुपए तो ये हो गए। फिर मेट्रो, ये आने जाने का खर्चा मेट्रो से ही हो रहा है, मेट्रो का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अरे यार वो तो जरूरी है, मेट्रो का रिचार्ज वो करा लिया होगा तूने। तो यही है कि अभी रोक के पूरा प्लान बना के चलते हैं ना। अरे नहीं होता यार प्लान, मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी में, तो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ यार। प्लान कितने ही कर लो नहीं होता यार, घर से भी नहीं मांग सकते हैं और कमा पा नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं समझ रहा हूँ, सैड है यार तू। मुझे तो फिक्र हो गई थी, मैंने कहा यार बात कर लूँ मैं समीर से, सैड लग रहा है। उसने कहा भी था एक बार पूछ के देख ले, लेकिन मुझे मालूम नहीं था यार इतना परेशानी की बात है ये तो। हाँ 12,000 तूने लिए, अब तो हर एक ना जो भी खर्चा करता हूँ बड़ी हिसाब से रोक। हाँ मुझे मालूम है, जेन्युइन परेशानी है, ऐसा भी नहीं है कि तू एग्जैजरेट कर रहा है। अभी क्या है, अभी क्या है? अभी यही है कि कुल मिला के बचे ही होंगे कुछ अकाउंट में, 1200 पड़े हैं। 1200 पड़े? हाँ बस 1200 ही पड़े हैं। अबे तो फिर तो पार्टी सुन, हम आ जाए तेरे पास। पार्टी पागल है क्या? अबे पार्टी 1200 पड़े भाई, 1200। दिमाग खराब करे, पैसे वैसे ही नहीं बच रहे मेरे पास।
1200 बच रहे, वो भी उड़ा दो मेरे। मैं पार्टी लेने आ रहा हूँ, और चलो पार्टी। फोन कर, भी फोन कर। Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। Oh, hi sir, hi. How are you? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज टेल सर, प्रतीक लेट है 5 मिनट पंच इन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो इज दैट हर्षल? हाँ जी। हाय हर्षल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। हाँ जी। आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, राइट? या सो आपके आई थिंक 2 राउंड्स हो गए हैं। हाँ जी 2 राउंड हो गए हैं। जी। सो अभी आपका 3rd राउंड जो है वो टेलीफोनिक राउंड है। ओके। तो ताकि आगे जाके कोई क्वेरीज ना आए, तो पहले ही क्लैरिटी ले लें सब। हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी, वो आई थिंक मेरे नेशनल एचआर भी मेरे साथ हैं। हाय हर्षल। हाय, दिस इज नमन। हाय सर। हाय नमन। हाउ आर यू? सो हर्षल, ऑफर लेटर रोल आउट करने से पहले कुछ डिटेल्स फाइनल कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। सो मेजरली फॉर्मल्स ही पहनने होंगे, बट फ्राइडेज को आप सेमी कैजुअल में आ सकते हैं। हाँ, फ्राइडे ही कैन वेयर डेनिम और व्हाटएवर यू वांट। ओके। ठीक है। यू ओके विद इट, राइट? या आई एम ओके विद। ठीक है। Can you pass me the list? Yeah, sure. We have list. कंपनी का ये होता है ना, हमारी कंपनी में पहले ही पूछे थे, लेम जोक, जैसे बॉस ने कोई लेम जोक मारा है तो कैन यू लाफ? Like I'll give you one example. Like my colleague is here. Yeah. So एक बार एक चींटी होती है, yes, स्विमिंग पूल जाती है। Okay sir. और वो देखती है कि वहाँ पे एक हथनी नहा रही है। Okay sir. Okay. तो चींटी उससे पूछती है, हाँ, क्या तुमने मेरा स्विम सूट पहन रखा है? Sir, your hands off
funny. I know, I am funny. Oh my god, sir. So can you do that? अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कंपनी में? मतलब हर्षल, वन मोर थिंग, कुछ चीजें आपके KRA में नहीं होंगी बट यू नो वो अंडरस्टूड है. सो आई होप आपको पता है कि आपको बॉस की चाटनी आनी चाहिए. आप कर पाएंगे वो? And I think this is very important. Okay, अर्जुल, अब आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, मैं सारी बात आपको क्लियर बताता हूँ. तो आप जब यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करेंगे आपको हम लोग, तो लाइक आप अगर बॉस बन जाते हैं यहाँ पे, तो कैन यू डू दैट? जो काम आप खुद ना कर सकते हो वो सबको बताए कि कैसे होगा. कैन यू डू दैट? हर्षल, आई थिंक आप समझ नहीं रहे. मैं और मेरे जो सर हैं, हम दोनों ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे सपोज ऑफिस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉस अपने बेबी को ले आएगा. ठीक है, बॉस का बच्चा जब ऑफिस में आएगा, और वो भी ज्यादातर सैटरडेज को आएगा मेजरली, तो आप उसे जबरदस्ती पैम्पर कर पाएंगे, क्यूटनेस आप दिखा पाएंगे अपनी, और कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे बच्चे को. जैसे लाइक इस तरह, जैसे वो आएगा सामने, ओह माय गॉड सो क्यूट, सो कैन यू डू दैट? ये कर पाएंगे हर्षल? ओके हर्षल, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मीटिंग्स जब होती है, हमारे यहाँ भी मीटिंग्स होंगी, आई थिंक मंडे ट्यूसडे हम ज्यादा करवाते हैं. तो मीटिंग जैसी रैप अप कर रहे हैं बॉस, और मीटिंग में आपके कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अगर बॉस पूछता है आपसे एनी क्वेश्चन और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप ये पूछ सकते हैं, यस सर आई हैव अ क्वेश्चन. आई थिंक क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको बताता हूँ. सो लाइक हमारी मीटिंग हो रही है, तो मैं मीटिंग लेता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ. सो गाइज, आप सभी जानते हैं अभी वेदर भी इस तरह का हो रहा है, बरसात भी हो रही है, तो आपको अम्ब्रेला रखना चाहिए. यू शुड कीप अम्ब्रेला विथ यू. एनी क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन. या प्लीज. सो सर, अगर बारिश हो, सो शुड वी कीप एन अम्ब्रेला विद अस? गुड क्वेश्चन. तो इस तरह वक्त बर्बाद कर सकते हैं आप अपना भी, दूसरों का भी? Yes, I can do. ओके, दैट्स ग्रेट. ये तो कर सकता है ये. हर्षल. हाँ जी हर्षल, नवेद बोल रहा हूँ, और पंकित है मेरे साथ, रेडियो मिर्ची से. हाय हर्षल. तुमने अप्लाई कर रखा है कहीं भाई? सुनो ना. हर्षल. हाँ जी हर्षल, जॉब लग गई है तुम्हारी, मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा. कांग्रेचुलेशन हर्षल. लेकिन सुनो, ज्वाइन करने से पहले सब चीजें सीख लो, है ना? क्यों मुझे ले रहे हो सर? हाँ, ये चीज सीखनी पड़ेगी. हर इंसान नवेद और पंकित नहीं होता जो इसके बिना भी चल जाए. ओके जी, बाय, गुड लक हर्षल, बाय. सो गाइस, ये वीडियो खत्म हो गया है. ओके, आई विल टेल यू, लाइक इस वीडियो को आपको देखना है पूरा, और देखने के बाद अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना है. एनी क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन. या प्लीज. सो अगर ये वीडियो मैंने देख लिया है, तो क्या मैं इसे शेयर करूं? गुड क्वेश्चन. शेयर करिए. हेलो आशीष भाई. हाँ, कौन? भाई सुरेश बोल रहा हूँ. अबे सुरेश, लैंडलाइन से क्यों फोन कर रहा है? अरे तू वो सारी बात छोड़ यार, सुनना, ये मेरी हेल्प कर दे भाई. मैं ना यार, मेरे को गोवा जाना था, तो मैंने ना बॉस को ना थोड़ा झूठ बोल दिया कि मेरे भाई की शादी है, और समझ रहा है, तू थोड़ा मेरे को संभाल ले यार. तेरा भाई कहाँ है? अरे तू ही मेरा भाई है भाई, बात समझा कर यार. मतलब कि मेरे को ना जाना था, तो मुझे कोई बहाना नहीं मिला, तो मैंने ये बोल दिया कि मैं अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ. तो तू थोड़ा सा देख लियो, ठीक है भाई? बॉस ना आसपास ही है, भीतर से बात करेगा. तू थोड़ा मतलब बात कर लियो यार उससे ना, बॉस मेरे आसपास ही है, तो भाई जैसी बात करेगा प्लीज संभालिए. कुछ भी बोल दियो यार उसको, कुछ भी बोल दियो, मैटर नहीं करता. हेलो. हाय सर, ये लाइन पे आपका भाई. हाँ. कांग्रेचुलेशंस. हाँ जी, थैंक्स सर, थैंक्स. कब की है शादी आपकी? बस सर, मतलब थोड़े दिन में ही है सर शादी. तो थोड़े दिन में तो है, पर कब की है? डेट क्या है? मतलब सर इसी, मतलब साया, आपको पता है यही चलता है, ये नवंबर दिसंबर का ही. हाँ. तो इसी में फिर. तो डेट नहीं बताई आपने? सर डेट सर, मतलब ऐसा अभी कठे ही फंक्शन है ना, 7-8 दिन के, तो सुरेश को भी फिर मैं इसलिए कह रहा था कि भाई तू भी छुट्टी ले. हाँ, नहीं जरूरत होती है, भाई की जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए भाई. हाँ जी. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? सर बड़े भाई की शादी पहले होती है ना, तो मैं बड़ा भाई हूँ सर, सुरेश का बड़ा भाई. तो आपकी डेट आपने अभी तक मुझे बताई नहीं. खैर, कहाँ पर हो रही है शादी? कहाँ पर है
सर वही यूपी में सर, अपना आगरा के आसपास ही है, मतलब अपना जो टाउन है ना। आगरा? सुरेश तुम तो गुजरात बता रहे थे मुझे। हाँ सर 2 घंटे की फ्लाइट है, मतलब डायरेक्ट आगरा में एयरपोर्ट भी है ना। नहीं अभी स्ट्रिप बन है। अच्छा तो हाँ, नहीं फिर इस हिसाब से तो गुजरात और आगरा काफी पास है। तो डेट आपने खैर मुझे बताई नहीं है शादी की। सर पर डेट का क्या है, मतलब ऐसा संजोग ही होते हैं, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, जो मतलब कुंडली के हिसाब से। हाँ, नहीं संजोग ही है सब कुछ, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो आपकी फिर मिसेस कहाँ की है? सुरेश की भाभी कहाँ से आई फिर? वो कहाँ की है? सर वो वहीं से है, मतलब अपना। अच्छा वहीं से, पटना के पास से है, मतलब पटना के पास है उनका ना घर। पटना के पास है? मेरठ कब से पटना के पास है भाई? नहीं सर, मतलब ऐसा है ना कि उनका ऐसा है कि उनके मौसी जी है ना, जो मेरठ ही रहते हैं, तो वो मेरठ के पास ही रहते थे। जो मेरी होने वाली मतलब फियांसे है ना, तो वो कॉलेज उन्होंने मेरठ से ही किया। चलो मतलब ऐसे सब तैयारियां हो रखी है ना, मेरी कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, अपना क्या है कि अपना 400-500 लोगों का अच्छा पूरा प्रोग्राम रखा है, भाई लोग सब हैं वहाँ पर, तो उनके साथ मिलके सब पूरा तैयारियां सर पूरी हो गई हैं। कितने लोग हैं? 400-500 लोगों को तो बुलाना ही पड़ता है आजकल। हाँ यस सर। तुमने तो मुझे बताया था कि बड़े क्लोज फैमिली मेंबर 15-20 लोग हैं। हाँ बताना भाई कितने लोग हैं। नहीं वो ऐसा है ना सर, वो क्लोज तो सर 15-20 लोग ही होते हैं, जो देख के मतलब अपनों की खुशी में खुश होते हैं। बाकी सारा तो सर मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने बुलाया था अपनी शादियों में, तो उन्हें बुलाना पड़ रहा है। बाकी वो क्लोज तो 15-20 लोग ही हैं। अच्छा तो फिर आशीष आप भी जा रहे हो क्या सुरेश के साथ गोवा? सर गोवा तो सर इन लोगों का नहीं सर, गोवा नहीं सर, गुजरात की शादी है। मैं बताया ना आपको, हम सब लोगों ने जाना है। यार तुम कितने अच्छे दोस्त हो भाई, झूठे एक नंबर के, लेकिन दोस्त बहुत प्यारे हो यार। सुरेश बता दो भाई इसको। भाई आशीष रहने दे, बता दिया तूने। अरे अब कोई फायदा नहीं, अब तो बता ही दे भाई। भाई मैं पंकज बात कर रहा हूँ और ये सुरेश है मेरे साथ में, तो पता ही है इसका। और हम तेरा मुर्गा बना रहे थे भाई। आप बहुत देते हो यार। लेकिन तुमने अभी तक आशीष मुझे शादी की डेट बताई नहीं। सर वो संजोग से ऊपर ना कोई चीज नहीं होती, और जब ऊपर वाले ने कुंडलियां बुलाई हैं तो शादी की। सही है भाई, सही है भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त सबको मिले भाई। बाय आशीष, ध्यान रखो भाई, बाय बाय। हेलो इज दिस सिया? यस सिया कांग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर गए। किसने भैया? अरे आपने ऑडिशंस दिया था ना एक्टिंग का। हाँ तो हमारे डायरेक्टर को बहुत फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। डायरेक्टर को काफी पसंद आया आपका ऑडिशन, मैंने भी देखा, बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन अभी ना रोल के हिसाब से कुछ और चीजें चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो फोन पे ही हम लोग आपका एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं। अभी कर देता हूँ मैं, बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर देते ना, क्या करना है बता दीजिए। अब मैं आपको एक डायलॉग दे रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड होता है ना कि आप एक डायलॉग को अलग अलग एक्सप्रेशन में बोल देते हैं, बस एक्सप्रेशन चेक करना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर साहब। तो डायलॉग तो डायलॉग बड़ा सिंपल है। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? ये डायलॉग बोलना है? पूरा डायलॉग बोलना है आपको। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? कुत्ते के झोपड़ी में सो रहे थे। अच्छा बस, ओके। इसको अलग अलग इमोशन में बोलना है। तो आप एक बार गुस्से में बोल के दिखा दीजिए इसको। और गुस्से में, 1 मिनट। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे क्या? अरे बाप रे, मैं डर गया। ओह भाई, कुत्ता भी डर गया वैसे। तो ये सेम डायलॉग को थोड़ा सा मतलब प्यार से बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा रोमांटिक। रोमांटिक, ओके। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे क्या? अब सिया जी, इफ यू डोंट माइंड, ये वाला ना थोड़ा सा माँ वाला रोमांटिक, मतलब माँ वाला प्यार दिख रहा है ऐसा। वो तो माँ वाला रोमांटिक क्या होता है? अरे वही तो वो वाला नहीं चाहिए, माँ का प्यार नहीं चाहिए। ये ऐसा मतलब बॉयफ्रेंड नॉटीनेस, थोड़ा सा वैसा रोमांस चाहिए इसमें। तो हाँ, एक बार और ट्राई करिए। अच्छा जी, हाँ मैं ट्राई करती हूँ। बिल्कुल। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे। You're almost there। एक और दे दीजिए। आई थिंक डायरेक्टर को पसंद आएगा ये। एक और बस, और थोड़ा सा रोमांस। ओके। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे?
कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे। अरे वाह, दिस इज आई थिंक यस दिस टेक इज रियली रियली गुड। एक लास्ट आप दे दीजिए एक एक्सप्रेशन जहां पे आप मतलब नाराज हैं, बहुत सैड हैं। देखो गुस्सा अलग है, सैडनेस अलग है, वो दो चीजों को अलग करना है अपने को। ओके सैड, ओके मैं कोशिश करती हूँ भैया, पता नहीं आपने इसे लास्ट में कॉल कर दिया है बट ठीक है कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ बस कोशिश ही तो कर सकते हैं हम इंसान, और कर ही क्या सकते हैं। हाँ हाँ आलू कच आलू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे। एक मिनट सिया जी, वहां से डायरेक्टर साहब अंदर से सुन रहे हैं वो क्या पक्का? अरे उनको बहुत पसंद आया आपका टेक, इट्स डन, आपका रोल पक्का, आपका रोल पक्का है। तो शूट के डेट्स वगैरह हमारे असिस्टेंट कॉल करेंगे। आप एक लाश का रोल प्ले कर रहे हो। हाँ? लाश ऐसा लाश का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं मेरा असिस्टेंट आपसे बात करेगा डेट्स वगैरह। मुझे ऑडिशन में तो अलग रोल बताया था, ये आप लाश का रोल की क्या बात कर रहे हो? अभी आपका जो ऑडिशन आपने दिया उसके हिसाब से डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं लाश परफेक्ट है। अरे पर भैया मैंने तो अभी वॉइस टेस्ट भी करा, कौन सी लाश काट सकती है? ये क्या चल रहा है, फंस क्यों रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप वही एजेंसी से बात कर रहे हो? अरे आपकी दोस्त ने आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, मैं मिर्ची से शादाब बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये जरूर सिद्धि ने करा होगा ना? नहीं, तन्नू ने किया। तो आप जाके उनको पकड़िए। वैसे एक्टिंग काफी अच्छा करते हैं आप, बहुत बहुत इमोशंस है आपके अंदर। थैंक यू जी।